पिछले वीडियोस में हमने पेरीमीटर को समझा था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और डिफरेंट डिफरेंट फिगर, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन और पेरीमीटर ऑफ सर्किल जिसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। फेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझा था। इस वीडियो में हम एरिया के बारे में सीखेंगे। एरिया ऑफ बेसिकली हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर से। उसके बाद हम उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स के एरिया कैसे निकालते हैं उनको समझेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को समझते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, खेत से रिलेटेड यानी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, ठीक है, ग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो उनमें आपको सबसे पहले फिगर पे फोकस करना चाहिए कि रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है कि स्क्वायर फील्ड दिया है, रेक्टेंगुलर पार्क दिया है कि स्क्वायर पार्क। तो सबसे पहले हमें क्या फिगर है, फिगर की शेप क्या है, उस पर फोकस करना चाहिए। पहला फोकस वहाँ पे होना चाहिए, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद क्या वैल्यूज दी हुई है और क्या निकालना है, ये जरूर हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर हमें फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम फार्मूला समझते हैं। देखिए, बहुत सारे फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। बुक्स में बहुत सारे फार्मूला लिखे होते हैं, लेकिन फार्मूला एक ही होता है, उसी को रीअरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला बनता है। तो वो कैसे बनता है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। और फार्मूला सबसे पहले देखिए, अगर आपको इसमें कमांड पाना है इस चैप्टर पे, तो पहला स्टेप होना चाहिए आपका फार्मूला याद करना। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं है तब तक आप एक्सरसाइज शुरू मत करिए, क्वेश्चन समझना शुरू मत करिए। आप क्वेश्चन समझ तो जाएंगे, फिर पीछे देख देख के आप फार्मूला लिखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप कभी भी उसमें जो है परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। पहला स्टेप होता है फार्मूला अच्छे से याद होना। तो सबसे पहले हम फार्मूला समझते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये है आपका रेक्टेंगल ABCD, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में एक चीज़ क्या होती है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ऊपर वाला लेंथ हो जाएगा ब्रेथ, यानी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है डायगोनल से। ये डायगोनल है AC। अब फार्मूला क्या होता है एरिया। एरिया का मतलब क्या है, देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। ये जो आपने बाउंड्री बनाई ये पेरीमीटर, किनारा किनारा, ठीक है। लेंथ ऑफ बाउंड्री दैट इज पेरीमीटर। और एरिया का मतलब है अंदर का पूरा, ये एरिया कहलाता है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालती है, लेंथ और ब्रेथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया निकल जाता है। तो एरिया हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, यानी A इज इक्वल टू L इंटू बी। A फॉर एरिया, L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेथ। तो ये एक बेसिकली क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ और नहीं होता, लिटरल नंबर्स के रूप में लिखना, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक आपका फार्मूला बन गया, एरिया इक्वल टू A इक्वल टू L इंटू बी। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन सब इसमें इंक्लूडेड है। अब क्या है, इसी को अगर आपको चेंज करके लिखना है, यानी आपको अगर वैल्यू दी हुई है, एरिया की दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, लेंथ नहीं दिया हुआ है। मान लो एरिया आपको 25 दिया हुआ है, ब्रेथ आपको ये 26 कर लेते हैं। एरिया आपको 26 दिया हुआ है और ब्रेथ आपको 4 दिया हुआ है या 2 दिया हुआ है, ब्रेथ आपको 2 दिया हुआ है और आपको लेंथ की वैल्यू निकालनी है। तो लेंथ मिसिंग है तो उसको L लिख दोगे। तो क्वेश्चन में आपने एरिया इक्वल टू L इंटू बी है, बी की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी। तो अब अगर ये जो इक्वेशन बनी 26 इक्वल टू L इंटू 2, तो ये बेसिकली क्या बनी, लीनियर इक्वेशन। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, लीनियर इक्वेशन वाला रूल। तो लीनियर इक्वेशन क्या कहता है, एक तरफ से इक्वल के LHS और RHS एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट करते समय साइन चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, बस वही रूल पूरे पेरीमीटर एरिया में आपको लीनियर इक्वेशन के रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो जो आप पहले पढ़ चुके हो, नहीं आता है तो लीनियर इक्वेशन पहले सीखो, ठीक है। अब इसको डिवाइड में ले जाओ, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू L। कैंसिल करोगे 13 आ जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या किया, 26 क्या था A, है ना, तो और 2 क्या था B, तो A अपॉन B इक्वल टू L हो गया ये। तो फार्मूला कैसे बना,
फार्मूला क्योंकि L इंटू बी इक्वल टू होता है ए, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया। आपको निकालना क्या है, लेंथ, उसको इधर ही रहने दिया और ब्रेथ को दूसरी साइड ले गए, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ए अपॉन बी। तो L इक्वल टू ए अपॉन बी, ये नया फार्मूला। तो बेसिकली इसी फार्मूले से ये फार्मूला बना है, L इक्वल टू ए अपॉन बी, सेकेंड फार्मूला हो गया। इन अ सिमिलर वे ब्रेथ निकालना, फिर यही लिख लो, L इंटू बी इक्वल टू ए और B इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ यहाँ मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ए अपॉन बी इक्वल टू ए अपॉन एल। तो बेसिकली ये कोई दो अलग अलग फार्मूला नहीं है, यही फार्मूला आपका इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो गया ए अपॉन एल, ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला है डायगोनल का। डायगोनल क्या होता है, ये जो तिरछी लाइन होती है ए सी, दैट इज डायगोनल। अब ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में डायगोनल की वैल्यू अगर आपको निकालने को आती है तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ए बी सी, ये एल है, ये बी है और ये 90 डिग्री का एंगल। फार्मूला वही, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिख रहे हो या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। अब आपने यहाँ लिखा ए सी स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। अब देखिए ए बी की वैल्यू क्या है, एल, तो ये हो गया एल स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू क्या है, बी ब्रेथ, तो बी स्क्वायर। ए सी क्या है, डायगोनल, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए सी की वैल्यू हो जाएगी रूट, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पेरीमीटर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पेरीमीटर इक्वल टू पी इक्वल टू 2l प्लस बी, ये मैं पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया। तो क्या होता है, एरिया वाले क्वेश्चन में हमेशा एरिया के ही फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। कई बार मिक्स क्वेश्चन आते हैं, फेंसिंग भी निकालनी है, एरिया भी निकालना है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, कॉस्ट ऑफ टर्फिंग भी निकालना है, तब फिर आपको एरिया का भी फार्मूला पता होना चाहिए और पेरीमीटर का भी फार्मूला। तो ये हो गया रेक्टेंगल का फार्मूला। अब आते हैं हम स्क्वायर के फार्मूले पे। स्क्वायर बेसिकली क्या है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ये साइड ये साइड ये साइड, तो ए सारे साइड्स इक्वल होंगे। और ये भी एक तरह का स्पेशल रेक्टेंगल है ये, तो इसमें ये साइड आपकी जो है जो और ए बी और बी सी या ऑल साइड्स कह लो, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री ही होता है। तो इसके फार्मूले बिल्कुल वैसे ही होते हैं जो रेक्टेंगल के होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सेम है तो लेंथ को भी ए मान लेते हैं और ब्रेथ को भी ए मान लेते हैं। तो जैसे आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो ए इंटू ए आ जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर। कोई बहुत अलग या नया फार्मूला नहीं है, रेक्टेंगल के फार्मूले याद है तो फिर आप स्क्वायर का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो आप रेक्टेंगल जैसा ही सॉल्व कर सकते हो। अब है साइड ऑफ स्क्वायर, एक वैल्यू। ज़्यादातर क्वेश्चन में एक बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एरिया दिया होता है और आपको साइड निकालनी है, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया इक्वल टू ए, क्योंकि ए स्क्वायर है ना, और एक वैल्यू निकालनी है, एक साइड निकालनी है। तो जैसे आप अभी कैसे कर रहे थे, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, तो आप ब्रेथ निकालने के लिए कर रहे थे एरिया अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम है, ए इक्वल टू एरिया अपॉन ए करोगे तो ए ना ये पता है ना ये पता है, क्योंकि एक पता होता तो दूसरा अपने आप पता हो जाता है, इसलिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाता इसमें, ठीक है। तो यहाँ हम फार्मूला क्या लगाते हैं, एरिया को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्प्लिट करते हैं। मान लीजिए एरिया की वैल्यू दी हुई है 36, ठीक है। तो आप क्या करोगे,
आपको साइड निकालनी है तो आपको मालूम है ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 36, एरिया मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए रूट 36 करोगे। तो कैसे निकालते हैं रूट, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लिख के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आती है आपकी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये अब आप समझ लीजिए। बस पेयर बनाइए इनके, जो भी लिखा है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखा है, पेयर बनाया आपने और उस पेयर में से एक एक वैल्यू निकाल लो। जैसे इस दो में से एक निकाला 2 और इसमें से एक निकाला 3, तो 2 3 जा 6, तो आंसर हो गया 6। 6 इंटू 6 क्या हुआ 36। तो पेयर बनाया और एक बाहर निकाल लिया तो साइड पता चल जाती है। इसलिए इसका फार्मूला होता है ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। अब आते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का ये वही फार्मूला है जो हमने इसमें निकाला है पहले वाले क्वेश्चन में। हमने डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखा था ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल लिखा था रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ भी यही लिख लो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल बी ए बी बी ए, तो ये हो गया रूट 2a स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई हो रहा है इसमें, ठीक है। अब ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। अब यहाँ देखिए आप, ये 2 है इंटू ए, ये तो पेयर में बन गया तो इसको बाहर निकाल लिया आपने तो ए बाहर आ गया, लेकिन ये इसका तो पेयर बना नहीं, तो ये फिर रूट के अंदर ही रह जाता है। तो आंसर हो जाता है ए रूट 2। इसलिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है ए रूट 2। यहाँ आप आगे यूनिट लिख सकते हो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, सब में आप यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ ए स्क्वायर है वो यूनिट स्क्वायर होगा, तो ये यूनिट लिखना जरूरी होता है। अब आते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर का एक फार्मूला तो एरिया ऑफ स्क्वायर का है ए स्क्वायर। अगर साइड दिया है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है, और अगर साइड नहीं दिया हुआ है तो फिर दूसरा फार्मूला अप्लाई होता है डायगोनल। डायगोनल दिया होता है तो हाफ d1 इंटू d2। अब ये फार्मूला आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इसके दोनों जो स्क्वायर होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ऑल साइड्स इक्वल है। तो जो ये वैल्यू होगी वही ये वैल्यू होगी, यानी इस पहली वैल्यू को ए बी सी डी में अगर हम ए सी को d1 मान रहे हैं तो बी डी हो जाएगा आपका d2। तो d1 इक्वल टू d2, यानी इसके लिए आप d वर्ड यूज कर सकते हो। दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं स्क्वायर में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हाफ डी इंटू डी, यानी फार्मूला ये भी हो सकता है डी स्क्वायर अपॉन 2। कुछ बुक्स में आपको डी स्क्वायर अपॉन 2 लिखा हो तो ये मत समझिएगा कि ये कोई अलग फार्मूला है। ये d1 अपॉन d2 स्क्वायर में भी, एरिया ऑफ स्क्वायर में भी फार्मूला अप्लाई होता है, और यही फार्मूला सेम आपका रोम्बस में यूज़ होता है, ऑल साइड्स इक्वल वाले में। हाँ, ये अंतर होता है उसमें, रोम्बस में d1 और d2 अलग अलग वैल्यूज़ होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, टिल्टेड हुआ तो एक लंबा और एक छोटा, जबकि स्क्वायर में ये दोनों इक्वल होते हैं। इसलिए d1 d2 अलग अलग ना लिख के d इंटू डी कर देते हैं, डी स्क्वायर अपॉन 2। पेरीमीटर का फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, 4 इंटू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4 है। ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इसमें भी फेंसिंग, दोनों क्वेश्चन मिक्स आते हैं, तो फेंसिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो एरिया कहाँ कहाँ निकालने की जरूरत होती है, अगर मान लो कारपेट बिछाना है, इस पर पत्थर बिछाना है, घास लगानी है किसी पार्क में, तो वो जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें पूरा एरिया, पूरी जगह इंक्लूडेड है ना। तो जैसे हमने कहा कि ये पूरे हिस्से में अगर कारपेट बिछाना है तो पूरे में बिछाना है, अगर घास लगाना है तो पूरे एरिया में घास लगाना है, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहचानना होता है, फेंसिंग होता है तो फिर पेरीमीटर निकालना होता है, क्योंकि किनारे किनारे की बात हो रही है, और जब आपको कारपेट बिछाना है तो पूरे की बात हो रही है ना। फ्लोर टाइल्स लगानी है तो पूरे की बात हो रही है। तो जहाँ पूरे की बात होती है वहाँ पर हम एरिया निकालते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इनके फार्मूले सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें अप्लाई कैसे करते हैं, फार्मूला किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम समझेंगे।